पावन भारत वसुंधरा का है इतिहास गवाही, जिसको मिटा न पाए कोई, ऐसी अमिट है स्याही। जिस नारी की शक्ति से सुरपति भी हिल जाता है, मात आर्यिका रत्नमती का जीवन बतलाता है। दर्शन ज्ञान चरित्र बनी तीनों की यही रतन है, सौ सौ बार नमन है, सौ सौ बार नमन है। मात आर्यिका रत्नमती को सौ सौ बार नमन है, सौ सौ बार नमन है। जो बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर महाराज की जय। बोलिए पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्य आर्यिका श्री रत्नमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर ले चलती हूँ कि जो संसार में रह करके भी मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन कराता है। ऐसा उदाहरण अनेक महापुरुषों के अंतर्गत पूज्य आर्यिका श्री रत्नमती माता जी का है। आप लोगों ने पहले सुना होगा, जानते भी होंगे कि पूज्य आर्यिका श्री रत्नमती माता जी पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की गृहस्थ अवस्था की जननी थी, माता थी। लेकिन उन्होंने ऐसा आदर्श उपस्थित किया कि गृहस्थ धर्म का संचालन तो कुशलता के साथ किया ही, लेकिन अपने नारी जीवन पर स्वर्णिम कलशारोहण के समान उन्होंने स्वयं आर्यिका दीक्षा को धारण करके और अपने परम लक्ष्य की सिद्धि की। आज मैं आपको इसलिए इस विषय पर ले चल रही हूँ कि पूज्य आर्यिका रत्नमती माता जी का जन्म शताब्दी आने वाला है। उन्होंने सन 1914 में जन्म लिया था और अब सन 2014 है। मगशिर मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन उन्होंने जन्म लिया और उससे पहले अर्थात उस तिथि से पहले सन 1971 में मगशिर कृष्णा तृतीया के दिन, तीज के दिन उन्होंने आर्यिका दीक्षा धारण करके रत्नमती नाम प्राप्त किया था, आज से लगभग 44 साल पहले। तो आप लोग उन आर्यिका रत्नमती माता जी के बारे में विशेष रूप से जानें। मुझे आप सब से कहना है कि मगशिर कृष्णा तृतीया को आर्यिका रत्नमती माता जी का दीक्षा दिवस मनाएं, जिन्होंने हमें कोहिनूर हीरे के समान गणनी ज्ञानमती माता जी जैसी महान संतान को प्रदान किया है। आज जिनके कारण पूरा देश गौरवान्वित है। गणनी ज्ञानमती माता जी को कौन नहीं जानता। सब लोग उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से परिचित हैं। उनका कृतित्व कितना विशाल है कि शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मैंने तो अनेक विद्वानों के मुख से सुना कि ज्ञानमती माता जी तो हमारे लिए हैं ही पूज्य, लेकिन परम पूज्य वे भी हैं जिन्होंने हमें ऐसी महान शक्ति, ऐसा महान रत्न प्रदान किया है। ऐसी रत्नमती माता जी के लिए जब विद्वानों ने सन 1983 में अभिनंदन किया, एक अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित करके आर्यिका रत्नमती अभिनंदन ग्रंथ, और यही प्रचारित प्रसारित किया था कि उन माता रत्नमती जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। उनका अभिनंदन ग्रंथ निकाल करके उन्हें समर्पित करके कि उन्होंने कैसे त्याग का उदाहरण दिया और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संयम का पालन किया, जिसके कारण वे दे सकी हैं एक महान आत्मा को। तो अब मैं उनके संक्षिप्त जीवन से आपको परिचित कराना चाहती हूँ। सन 1914 में
अवध प्रांत में सीतापुर जिले के अंतर्गत महमूदाबाद ग्राम में श्रेष्ठी सुखपाल दास जी रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था मत्तो देवी। उन्होंने 4 संतानों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। उनमें से ही एक रहीं रत्नमती माता जी, जिनका बचपन का नाम था मोहिनी। अर्थात इनसे एक बड़ी बहन थी, उनका नाम था शिव प्यारी। तो पहली संतान वो थी अपने माता पिता की, दूसरी संतान के रूप में मोहिनी का जन्म हुआ और तीसरी संतान के रूप में महिपाल दास जी रहे पुत्र, और चौथे संतान के रूप में भगवान दास जी उनके सुपुत्र रहे सुखपाल दास जी के। तो दूसरे नंबर की संतान कन्या के रूप में मोहिनी जी का व्यक्तित्व एक विलक्षण व्यक्तित्व रहा है। घर में धार्मिक वातावरण था। पिता सुखपाल दास जी भी अच्छे स्वाध्यायी थे। उन्होंने जैसे ही मोहिनी थोड़ा बड़ी हुई तो अपनी पुत्री को उन्होंने एक ग्रंथ का स्वाध्याय कराया, पद्मनंदी पंचविंशतिका। उस पद्मनंदी पंचविंशतिका का उन्होंने स्वाध्याय किया और जाने क्या हुआ बचपन से ही कि उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान के सामने स्वयं ही अष्टमी चतुर्दशी का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया कि विवाह होने के बाद भी मैं अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। और बहुत अच्छे अच्छे संस्कार उन्होंने उस ग्रंथ से प्राप्त किए। चूँकि वो हमारी भी गृहस्थ अवस्था की माँ रही हैं, मैं उनके मुख से सुना करती थी कि पद्मनंदी पंचविंशतिका का ग्रंथ जो है बहुत सुंदर है। मैंने जब भी स्वाध्याय किया है बहुत ही अच्छा लगा है। तो सन 1932 में माता पिता ने इस कन्या का विवाह किया। टिकैत नगर में श्रेष्ठी धन्य कुमार जी जो रहते थे, उनके सुपुत्र थे छोटे लाल जी, मंझले सुपुत्र थे। उनके 3 पुत्र थे, बब्बूमल जी, छोटे लाल जी और तीसरे पुत्र थे बालचंद जी। तो बीच के पुत्र जो छोटे लाल जी थे, उनके साथ मोहिनी का रिश्ता हुआ और बारात आई टिकैत नगर से महमूदाबाद मोहिनी को ब्याहने के लिए। छोटे लाल जी और मोहिनी का विवाह हुआ। जैसे सभी कन्याएं, ये विधि का विधान है कि विवाह होता है और अपना घर छोड़ करके ससुराल जाती हैं, उसी घर को फिर वो अपना मानने लगती हैं। तो जब मोहिनी महमूदाबाद से विदा हो रही थी टिकैत नगर के लिए, तो उनके पिता ने सारे कुछ दहेज के साथ साथ में अपनी बेटी को बिल्कुल विदा करते करते एक ग्रंथ दिया, बेटी जिस ग्रंथ का स्वाध्याय तू यहाँ का किया करती थी, उस ग्रंथ को भी मैं तुझे देता हूँ। बहुत ही श्रद्धा के साथ मोहिनी ने मस्तक पर चढ़ा करके उस ग्रंथ को अपने साथ में लिया और उसे एक अमूल्य रत्न समझा। टिकैत नगर में जा कर के उन्होंने अपने मधुर व्यवहार से सास ससुर पति और पूरे परिवार को मोह लिया, सबकी सेवा की, सबके साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, लेकिन उसके साथ अपने साथ लाए हुए ग्रंथ का स्वाध्याय करना नहीं भूली। अर्थात उन्होंने हमेशा उसका स्वाध्याय किया और अच्छी अच्छी बातें उनके मन में हमेशा आती रहती थी। उन्होंने अपने नियम का परिपालन किया। पर्व के दिनों में अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और देखिए संयोग से सन 1934 में उन्होंने प्रथम संतान के रूप में एक कन्या को जन्म दिया। शरद पूर्णिमा का दिन था, आश्विन शुक्ला पूर्णिमा का दिन, और वो तो बड़ा ही चमत्कारिक जन्म था। कन्या नहीं कोई देवी आई थी। हमारी गृहस्थ अवस्था की दादी जी कहा करती थीं कि जिस समय कन्या का जन्म हुआ, प्रसूति गृह में प्रकाश फैल गया, एक अद्भुत प्रकाश। तो हम लोगों ने बोले सोचा कि कोई दैवी कन्या हमारे घर में आई है। और दूसरा चमत्कार ये हुआ कि
कन्या जन्म लेते ही रोई नहीं, किलकारी निकलती है, जैसे रोने की आवाज़ निकलती है प्रसूति गृह से, तो रोने की आवाज़ नहीं निकली। एक बार तो सब घबरा गए। दादी माँ ने कहा पहला फूल है, भगवान बचा लो। थोड़ी सी देर के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो गया और एक दिव्य कन्या के रूप में ये ज्ञानमती माता जी ही आई थी। इनका बचपन का नाम रखा गया था मैना, और जब ये थोड़ी समझदार हुई तो माँ ने इनको भी पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय कराया। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आज जो सब लोग इतना लाड़ प्यार करते हैं अपने बच्चों को, उनकी सारी मांगों को पूरी करते हैं, जो डिमांड होती है पूरी की जाती है। कोई खिलौना है, कोई कपड़ा है, कोई खाने की चीज़ है, सब चीज़ें आप अपने बच्चों की पूरी करते हैं। ऐसे ही पूरी इनकी भी की जाती थी, लेकिन माँ ने इनको पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय भी कराया और इनका जीवन कैसा बन गया ये आप देख ही रहे हैं। ज्ञानमती माता जी स्वयं कहती हैं कि मेरे वैराग्य में सबसे बड़ा निमित्त रहा है पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ। तो पूज्य रत्नमती माता जी के बारे में मैं आपको बता रही थी कि घर में जब वो थीं तो बराबर मंदिर में जाना, दर्शन पूजन करना और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, घर में आकर के भी स्वाध्याय किए बिना कभी मुख में पानी भी नहीं डालती थी। उस स्वाध्याय ने ही इनको कुरीतियों का त्याग करा दिया। जब इनकी प्रथम संतान मैना थोड़ी सी बड़ी हुई, 8-10 साल की, तो इन्होंने जब उनका स्वाध्याय करने की उनको प्रेरणा दी, उससे मैना को भी बहुत शिक्षाएं मिली और उन्होंने अपनी माँ को प्रेरणा दे दे करके कुरीतियों का त्याग करा दिया था। जब भी कोई प्रसंग आता तो माँ से कहती ये क्रिया नहीं करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, केवल वीतराग भगवान की भक्ति करनी है। तो घर का सारा वातावरण बदल जाता था। आपने सुना ही होगा कि एक बार उनके 2 पुत्रों को चेचक निकल आई थी, तो गांव के लोग शीतला माता की पूजा करने के लिए कि भाई ये देवी प्रकोप है, पूरे गांव में ही महामारी जैसा फैल गया था। सब ने कहा छोटे लाल जी चलो हम लोग मिल करके देवी को मनाएंगे और उनकी पूजा करके इस रोग की शांति करेंगे। लेकिन मैना ने अपने पिता को मना कर दिया तो वे नहीं गए और उसका नतीजा ये निकला कि मैना ने जा करके मंदिर में शीतलनाथ भगवान का अभिषेक और पूजन कराया माँ से और उसका गंधोदक ही अपने भाइयों को लगाया। वे भाई ठीक हो गए। गांव में अनेक लोग काल कवलित हो गए। पूरे गांव के अंदर, पूरे टिकैत नगर के अंदर आज भी इसका प्रभाव है और सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर शीतलनाथ भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था और वहाँ से सारी कुरीतियाँ पूरे गांव से खत्म हो गई। सब लोग भगवान की भक्ति करते हैं और खूब फल फूल रहे हैं, धन धान्य से खूब फलीभूत हो रहे हैं। उस नगरी का कोई बच्चा आज गरीब नहीं है, हर व्यक्ति धर्मात्मा है। हर घर के अंदर धर्म की चर्चाएं चलती हैं, ज्ञानमती माता जी की चर्चा चलती है। तो महानुभाव, रत्नमती माता जी जो मोहिनी के रूप में थी, उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में 13 संतानों को जन्म दिया। उनमें से 9 पुत्रियां और 4 पुत्र। सबसे बड़ी संतान के रूप में ज्ञानमती माता जी हैं और सबसे छोटी संतान के रूप में त्रिशला जैन हैं जो गृहस्थ अवस्था में हैं और उसके बीच में हम लोग हैं। और 13 संतानों में से 3 कन्याओं ने और 1 पुत्र ने त्याग मार्ग पर कदम रखा, स्वयं ज्ञानमती माता जी। और एक आरिका अभयमती माता जी हुई जिनका नाम मनोवती था। उन्होंने भी दीक्षा धारण की, दीर्घ काल तक तपस्या की। 48 साल की तपस्या के पश्चात सन 2012 में उन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया हस्तिनापुर में। और तीसरी संतान के रूप में मैं रही, माधुरी जैन, जो आज चंदनामती के रूप में पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के चरण सानिध्य में रत्नत्रय की साधना कर रही हूँ। और पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र रविंद्र कुमार जी, जो आज स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के नाम से अपने कार्यकलापों से आप सबको अपना परिचय प्रदान कर रहे हैं।
मैं आगे भी बताती रहूँगी, लेकिन आज मुझे आप लोगों से यही कहना है कि आप सब लोग पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करें और अपने जीवन को सजाएं संवारें। नारी जाति बहुत ही गौरवपूर्ण बनाएं। नारी को अबला मत समझिए। रत्नमती माता जी का जीवन दर्शन जब आप पढ़ेंगे, आप हस्तिनापुर से उनकी पुस्तक मंगाइए। आर्यका रत्नमती के परिचय की पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, लेकिन उसमें से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगी। तो पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता जी के दीक्षा दिवस पर, उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर मैं उनके चरणों में शत नमन करती हूँ।